गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्थता। गंगा का किनारा, गंगा का स्नान, गंगा का जलपान पाप हरता है। चंद्रमा की शीतलता ताप हरती है और कल्प वृक्ष दरिद्रता हरता है। लेकिन सत्संग पाप ताप दरिद्रता सदा के लिए हर लेता है। हाय हाय, दरिद्र सम जग दुख नहीं। जगत में दरिद्रता के जैसा दुख नहीं है। और दरिद्रता होती है तीन प्रकार की। एक होती है वस्तुजन्य दरिद्रता, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबर नहीं है, हाँ, ये वस्तुजन्य दरिद्रता होती है। दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता इतना दुख नहीं देती जितना भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता दुख देती है। वो दोनों दरिद्रता तुम्हारी मिटाने के लिए सत्संग का आयोजन है। वस्तुजन्य दरिद्रता कोई माना नहीं रखती। सुखदेव जी महाराज को पहनने को कपड़े नहीं है, लंगोटी के ठिकाने नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं। वस्तुजन्य दरिद्रता की पराकाष्ठा है सुखदेव जी के पास, लेकिन सुखदेव जी पूजनीय है, दुखी नहीं हो रहे। शबरी के पास भी वस्तुजन्य दरिद्रता है, बैर चुन के लाती है राम जी के लिए भी, कैसी दरिद्रता, लेकिन वो वस्तुजन्य दरिद्रता के कोई माना नहीं। ऐसे कई त्यागी संत ये बाबा लोग मिलेंगे, खा लिया जाए, जय सिया राम दंडवत, कल अरे बोले देखी जाएगी। अरे बाबा कल क्या करोगे, बैंक बैलेंस है, बोले हम ना ही रखत है, रखी थे तो लोगों के काम आई थे, हम क्या करें, हमको तो देगा। सब फेंक के बैठ जाते हैं। वस्तुजन्य दरिद्रता तो मैं करके आया, कुछ नहीं रखा, खाली एक कटी वस्त्र पहन के चल दिए नर्मदा किनारे। रात को तो गुजारी, सुबह लगी भूख, मैंने ठान लिया कि कहीं जाऊंगा नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा विचार आते ही कुछ ही समय में दो किसान आए। तो ये विचार तो आया, नहा के आए नर्मदा जी में, जंगल की नर्मदा जी, और बैठे, और फिर कुछ ही देर के बाद लोग आए, दो ये फल ले लो, ये दूध पी लो। मैं कहा भाई मेरा तो आपसे परिचय नहीं, कोई दूसरे संत महात्मा के लिए तुम ले जाते हो, मैं बीच में कैसे हिस्सा छीनूं, आप जिस संत के लिए ले जा। बोले सपने में यही जगह देखी, आप कोई देखा, हम पहले किसी संत के पास लेके नहीं गए। अब मुझे तो विचार आया सुबह, और लेकिन मेरे अंतर्यामी जानते कि ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा, तो 3 बजे स्वप्न दिला देता है। तो वस्तुजन्य दरिद्रता की ऐसी तैसी, आपकी भावजन्य दरिद्रता न रहे और ज्ञानजन्य दरिद्रता न रहे, उस पर मैं ध्यान आपका खिंचवाता हूं। जैसे रावण के पास सोने की लंका है, वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन भावजन्य दरिद्रता है। अपनी पत्नी है, अपनी नर्तकियां हैं, इधर जाता है इधर झांकता है, अभी कमी है, अभी कमी है। और सुरपंखा ने भिड़ा दिया कि तेरे लंका में रखा ही क्या है, सौंदर्य है तो सीता माता के पास, सीता जी को लाओगे तब तुम्हारे लंका सुंदर कहलाएगी। ये भावजन्य दरिद्रता सीता जी को उठा लाया, मुसीबत अपने लिए मोल ले ली। सीता जी नहीं चाहते थे कि इसको मुसीबत मिले, राम जी नहीं चाहते थे, लेकिन भावजन्य दरिद्रता ने रावण को दरिद्र करके दिखा दिया। हर 12 मैंने दे दिया सलाई, हर 12 मैंने दे दिया सलाई। सब कुछ होते हुए भी अंदर में और भी कमी है। देख के मजा लेवे, सूंघ के मजा लेवे, चख के मजा लेवे, मिल के मजा लेवे, वाहवाही का मजा लेवे। ये भावजन्य दरिद्रता इन साधु फकड़ों में नहीं, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लगते। जो आया खा लिया, जहां आया पढ़ लिया, जय जय सिया राम। साधु रहे मस्ती में, आग लगे विकारों की बस्ती में, आग लगे वासना की बस्ती में, और क्या है। तो ये भावजन्य दरिद्रता। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी, था तो भाव तो अच्छा था, किन देखा कि रावण बिल्कुल रॉन्ग साइड है, रावण मानता नहीं, लेकिन राम जी के पास कैसे जाऊं,
क्योंकि रावण का भाई हूं, दैत्य कुल का हूं, मैं अयोग्य हूं। तो ज्ञानजन्य दरिद्रता में फंस रहे थे। हनुमान जी ने सत्संग सुनाया, अज्ञान हटा दिया। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं और सब भगवान के उपजाए हुए हैं। भगवान के पास में जाने में संकोच क्यों करना? मैं फलाने का भाई हूं, मैं दैत्य कुल का हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अयोग्य हूं, अपात्र हूं, कुपात्र हूं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो माई हैं, क्या करें, खाली मंगलसूत्र पहनेंगे। अरे भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता, मंगलसूत्र पहनेंगे स्त्री। अरे मंगलसूत्र है तो भी मंगल है, सत्संग सुना तो सभी मंगल ही मंगल है। तो सत्संग जो है ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाता है, भावजन्य दरिद्रता मिटाता है। दो दरिद्रता जिसकी मिट गई, तीसरी दरिद्रता जहां भी रहती है, आजा निगुड़ी आजा कहां भी रहती है, मेरे पास आ, परेशान हो जाती। कई बार छोड़ा फेंका है, फिर भी सब हाजिर नाजिर। तो जो लोग सत्संग करते हैं, करवाते हैं, करने कराने में साझीदार भागीदार होते हैं, वे मानव जात के कितने हितैषी है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। 8 प्रकार के दान है, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, गौरसदान, कन्यादान, सुवर्णदान, विद्यादान। लेकिन आत्मज्ञान का दान जो देता दिलाता और भागीदार होता है, उसको तो क्या, उसको छूकर जो हवाएं चलती है उनको भी प्रणाम है। उनकी निगाहों से जो बरसती कृपा उनको भी प्रणाम। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में जिसने मन को एक क्षण के लिए भी लगा दिया, उसने सारे तीर्थ नहा दिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तर्पण कर दिया, तृप्त कर दिया। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। अरे ये ब्रह्म ज्ञान सुनने का आपका अधिकार नहीं तो किसका है? ऐसी धूप, ऐसी भीड़, न सुख न सुविधा, न पैर पसारने के लिए सोफा न कुर्सी, बैठे हैं थोड़ा इधर उधर हुए, गर्दन इधर उधर, पीछे वाला बोलेगा थोड़ा दर्शन में विघ्न मत करो। फिर भी मजा आ रहा है कि ये कैसा जादू है। ये भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाने का महायज्ञ है सत्संग। भगवान मिल जाए, श्री कृष्ण, श्री राम जी मिल जाए, और भगवान शिव जी मिल जाए, और देवी देवता मिल जाए, लेकिन भगवत ज्ञान का सत्संग नहीं है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। स्वर्ग में जाके आए, सशरीर, स्वर्ग में जाके आए सशरीर। श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, भयभीत हो गए। विराट रूप देखा तो भयभीत हुए, कुटुंबियों को देखा तो मोह में पड़ गए। लेकिन सत्संग सुना तो अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया अच्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। वही तो अर्जुन था। बिना सत्संग के अर्जुन का क्या बुरा हाल था। श्री कृष्ण साथ में थे, स्वर्ग में जाने की विद्या में सफल थे, अप्सराओं के मोह को ठुकराने में सफल थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के बिना अर्जुन रो रहा है।